यस, क्वेश्चन नंबर 1। एक लेखापाल को पुस्तकें बंद करने के पूर्व निम्नलिखित त्रुटियां ज्ञात हुई। बताइए वह इनका संशोधन किस प्रकार करेगा। An accountant before closing of accounts found the following errors. State how will he rectify them. First error, विक्रय वापसी बही का योग 100 रुपए से कम लगाया गया। द रिटर्न्स इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। सेकेंड, राजन को 261 रुपीस की उधार बिक्री की। यद्यपि विक्रय बही में तो ठीक लिखी गई है, परंतु उसके लेखे में 216 रुपए से ही खतौनी की गई। An amount of ₹261 for a credit sale to Rajan, although correctly entered in the sales book, has been posted to his account as ₹216। थर्ड ट्रांजेक्शन, मशीनरी पर अपलिखित घटौती के 200 रुपए मूल्यह्रास लेखे में नाम नहीं लिखे गए। नाम मतलब डेबिट नहीं लिखे गए। A sum of ₹200 written off as a depreciation on machinery has not been debited to depreciation account। फोर्थ, क्रय बही का योग 50 रुपए से कम लगाया गया है। The total of the purchase book has been undercast by 50 rupees। यस, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए से हम हल करते हैं। उसने पहला ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है कि सेल्स रिटर्न बुक का टोटल 100 रुपए से कम लगाया। हमारा नियम क्या होता है, हमने देखा था। पहली बात तो ये जो मिस्टेक बता रहा है, ये कैसी मिस्टेक है आपकी, सिंगल साइड एरर। कैसी मिस्टेक है, सिंगल साइड एरर है ये। ठीक है, कैसे पता चला सिंगल साइड एरर है, केवल एक अकाउंट के बारे में मिस्टेक बता रहा है। और जब भी वो कम या ज्यादा बता दे, कम या ज्यादा लगाया ऐसा बता दे, तुरंत समझना कि वो एंट्री जो एरर है वो सिंगल साइड एरर है। और सिंगल साइड एरर के लिए मैंने आपको नियम क्या बताया है, बिल्कुल सिंपल सा नियम बताया मैंने कि यदि अमाउंट कम लिखा है, यदि अमाउंट क्या लिखा है, कम लिखा है, अंडरकास्ट लिखा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। मतलब सीधा सा है कि उसने क्या बोला है, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कम लगाया। तो सेल्स रिटर्न बुक का नेचर क्या होता है, डेबिट। सेल्स रिटर्न बुक का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो अपन सेल्स रिटर्न बुक को डेबिट ही करेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग चलना मतलब डेबिट होता है तो डेबिट करना है, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट करना है। अभी सेल्स रिटर्न बुक जो है वो क्या होती है आपकी, डेबिट होती है। तो ये लिख दिया हमने, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। फिर हम जो सिंगल साइड एरर होते हैं उसको कंप्लीट करते हैं हम सस्पेंस अकाउंट से। उसको कंप्लीट काहे से करते हैं हम, सस्पेंस अकाउंट से। तो ये सस्पेंस अकाउंट लिख दिया हमने। ठीक है भाई, अमाउंट उसने जो दिया हुआ है वो 100 रुपीज दिया है, तो जनरल में इसको हम कितने रुपए लिखेंगे, 100 रुपीज लिखेंगे। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। ठीक है, अब इसकी नरेशन भी लिखना पड़ती है हमें। बीइंग रेक्टिफाई एंट्री
फॉर सेल्स रिटर्न। ये हमारी पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजन को 261 रुपए की उधार बिक्री की गई। ओके, राजन को 261 रुपए की उधार बिक्री की गई। तो रूल क्या होता है, राजन पाने वाला हो गया तो राजन को डेबिट करेंगे, और वस्तु व्यापार में से क्या हो रही है, जा रही है, तो उससे क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। ये जनरल एंट्री होना चाहिए थी करेक्ट वाली, सही जनरल एंट्री ये होना चाहिए। अब देखते हैं उससे मिस्टेक कहाँ हुई है। मिस्टेक राजन में है, मिस्टेक सेल्स में है, कहाँ है, अब हम रीड करते हैं। उसे लिखा हुआ है कि सेल्स में तो सही लिखा है। क्या बोल रहा है वो, सेल्स में तो सही लिखा है, तो जिसमें सही लिखा है उसको हटा दिया मैंने। सेल्स में सही लिखा है, फिर कहाँ गलत हुआ, वो बोल रहा है कि उसके लेखे में 216 रुपए से एंट्री की है। मतलब राजन उसने डेबिट ही किया है, बट कितने रुपए से लिखा है, 216 261 लिखना था, 261 लिखना था, और 216 लिख दिया। तो मिस्टेक जो मुझे समझ में आई वो राजन की अमाउंट को लेकर मिस्टेक है। खैर कोई भी मिस्टेक हो, हमें क्या ध्यान रखना है, सिंपल सा हमें रूल याद रखना है कि जो करेक्ट है वो एज इट इज रहेगा, और जो रॉन्ग है वो अपना प्लेस चेंज करेगा। वो डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा, हमें याद रखना है। तो चलिए, ये राजन करेक्ट है 261 से, तो जो करेक्ट है वो एज इट इज रहेगा। मतलब क्या लिखेंगे आप, राजन डेबिट 261। ये राजन डेबिट रॉन्ग है, गलत है, ये राजन रॉन्ग गलत है, तो फिर इसे डेबिट से क्या करेंगे, क्रेडिट। रॉन्ग वाला प्लेस चेंज करेगा, डेबिट है तो क्रेडिट होगा, डेबिट है तो क्रेडिट होगा। तो ये वाला जो डेबिट है ये क्या हो जाएगा, राजन क्रेडिट हो जाएगा। तो ये लिखा आपने टू राजन 216। अब हमने डेबिट में भी लिख दिया और क्रेडिट में भी लिख दिया, बट अमाउंट तो डेबिट और क्रेडिट बराबर ही नहीं आ रहा है। यहां 261 है और यहां 216 है, अमाउंट कहां आ रहा है, बराबर। और जब तक अमाउंट बराबर नहीं आएगा हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। तो फिर क्या करें, चलो पहले काम करो, अमाउंट को तो घटा के देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। बोले सर 261 216, घटा लो सर, 11 में से 6 गए तो कितने बचे, 5, 5 में से 4, 45 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है सर। चलो लिखो इसको, कहाँ लिखो, अरे जहां कम पड़ रहा है वहां लिखो, जहां कम पड़ रहा है वहां लिखो। तो कम कहां पड़ रहा है, क्रेडिट में, ये क्रेडिट में लिखा। अब इसको अमाउंट तो आपने लिख दिया सर, बट इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट में यदि कोई डिफरेंस आ रहा है, अमाउंट में यदि कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसे हम किस नाम से लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। being rectified entry for Rajan। चलिए, ये हमारी कौन सी एंट्री कंप्लीट हुई, सेकंड वाली एंट्री कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट थर्ड एंट्री, मशीन का 200 रुपए डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं लिखा। देखिए, जब हम मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो मशीन पर जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन होता क्या है? कुछ नहीं, जब हम किसी एसेट्स को यूज करते हैं कंटिन्यूसली, जब हम किसी फिक्स्ड एसेट्स को कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो उस फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होने लगती, कम होने लगती है। तो जो वैल्यू कम हो रही ना, उसी को हम कॉमर्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो डेप्रीशिएशन हमारा एक्सपेंसेस हो गया। तो डेप्रीशिएशन जब हमारा एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को क्या करते हैं अपन, डेबिट। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। और मशीन एक तरह से जा रही है आपकी, कम हो रही है, तो टू मशीन अकाउंट। ये जर्नल एंट्री होना चाहिए थी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, मिस्टेक डेप्रिसिएशन में है, मिस्टेक मशीन में है, या मिस्टेक दोनों में है? पढ़ो जरा एक बार फिर से। उसने लिखा है मशीन पर जो 200 रुपये डेप्रिसिएशन है वो मूल्यह्रास लेखे में डेबिट नहीं किया गया। किस में डेबिट नहीं किया गया? डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया गया। बस वो मिस्टेक जो बता रहा है ना, वो किस में बता रहा है, डेप्रिसिएशन में बता रहा है। तो फिर हम एक काम करते हैं, यहां से मशीन को तो हटा ही लेते हैं। मशीन अकाउंट में तो चलेगी, वो गलती कहां हुई है, डेप्रिसिएशन में नहीं लिखा है। तो यहां उसने कुछ गलत लिखा ही नहीं, एंट्री नहीं करी उसने, डेप्रिसिएशन की एंट्री ही नहीं करी है। ठीक है, तो फिर हमारा रूल क्या होता है कि जो करेक्ट है वो एज इट इज रहेगा, मतलब डेप्रिसिएशन एज इट इज रहेगा। डेप्रिसिएशन एज इट इज रहेगा, डेप्रिसिएशन डेबिट होता है तो डेबिट ही रहेगा। तो ये लिख दिया आपने, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 200। अब मेरे पास क्रेडिट में लिखने को कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो पहली बात तो यहीं से पता चल गया था कि ये सिंगल साइडेड एरर है। यहीं से पता चल गया था ये सिंगल साइडेड एरर है, और सिंगल साइडेड एरर की एंट्री हमेशा सस्पेंस से कंप्लीट होती है। तो दूसरा अकाउंट क्या लिखेंगे फिर हम, सस्पेंस अकाउंट। ये लिखा हमने टू सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए, 200। बीइंग rectify entry for depreciation। मूल्यह्रास के लिए हमने सुधार की प्रविष्टि की है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगली एंट्री पढ़ते हैं। परचेस बुक का टोटल 50 रुपए से कम लगाया गया। फिर टोटल कम लगाया, केवल परचेस की बात कर रहा है ना वो, तो सिंगल साइडेड एरर हो गई। तो परचेस बुक की टोटल हमने 50 रुपीज से क्या लगाई है, कम लगाई है। तो कम लगाते हैं जब हम, तो हमारा नियम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे हम। जब अमाउंट कम लिखा हो तो अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे। परचेस का नेचर, परचेस का नेचर क्या होता है, परचेस का सर जो नेचर होता है वो डेबिट होना होता है, तो हम डेबिट ही करेंगे। तो यहाँ एंट्री बना लेंगे हम, क्या बनेगी हमारी एंट्री, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम, सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट दे रखा उसने, बोले सर 50 रुपीज दे रखा है, ये 50 रुपीज लिख दिया हमने। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर परचेसेस। परचेस के लिए हमने एक सुधार प्रविष्टि की। तो ऐसी करके हमारा ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है।